गुरुण जीरा राम राम सा आपने घना न घना। और आपने मैं संतोषी माता री एक कथा सुनावे मार बीननी। तो आप कहीं के बा कथा हुन पड़ी एन आप थोड़ा ध्यान लगा दो। तो संतोषी माता रो व्रत करे नहीं तो संतोषी माता पुत्र नहीं वे तो पुत्र देवे, बेटे की हगई नहीं वे तो हगई करावे, बेटी नहीं वे तो ब्याह हगई करावे। तो कोई बात री मनोकामना वे नहीं तो संतोषी माता पूरी कया करे। तो संतोषी माता रो व्रत करे नहीं जन खटाई बिल्कुल नहीं खावनी जोईजे। खटाई का बर्तन दूजा वे तो आपने नहीं मौजन जोईजे। खटाई रे कटाई रे तो खटाई रे आप हाथ नहीं लगा सको। तो कोई मनोकामना अपनी पूरी करनी वे नहीं तो संतोषी माता रो व्रत आप करो। तो दशा माता रो व्रत करो नहीं इन ऐसा भी संतोषी माता रो व्रत है। तो संतोषी माता रो आप करनो चाहो व्रत तो बेगा उठ हिनोन कर एन आप संतोषी माता को मेहनत मांग्या करो कि हे संतोषी माता मारे भाई बेटे रो ब्याह होई, मारे बेटे री भाई हगई होई, मारे भाई बेटो होई, मारे घर में धन धान्य धीनो होई। तो वो मेहनत मांग पड़ी न आप संतोषी माता रो व्रत करो तो सब मनोकामना वैदिक व संतोषी माता आपरी पूरी करे। गुल्लो तीनों संतोष माता रे प्रसाद वे दूधो संतोषी माता आपा गुरु की धन नहीं मांगे, अपन संतोषी माता धन दिया करे, अपन गुरु तीनों रोन गुल्लो प्रसाद दिया करे। तो वो अपने भावना शुद्ध राख पड़ी। कोई अपने घणो बारे में नहीं जावनो संतोषी माता रे व्रत आप घड़ी खोलनो बारे जावनो पड़े तो वो उन दिन आप व्रत नहीं करे। अपन लुगाया री सब आपने बहन बेटी सबने ध्यान ही जे तो उन दिन वो व्रत अपने नहीं करना है। तो संतोषी माता रो व्रत करो तो सब बात रा आनंद मंगल धीना धापा कोई बात री आप रे कमी नहीं रहे। तो आप सुनो जगह आपने हज जावे जन करनो जरूरी है। मनोकामना केड़ू अटकेड़ू काम है तो संतोषी माता पूरो करे अपन। ये संतोषी माता जय हो। गुरुनी राम राम। संतोषी माता की व्रत करता। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बेटे तो काम करते थे लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते थे और फिर अपने अपने काम पर चले जाते थे। अपने हाथ से खीर, पूरी, हलवा आदि बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाली में रखकर उसे दे देती थी और 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता था और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था और इस तरह मौज मस्ती में उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों कहती हो? कितने मजे से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर नहीं खिलाती बल्कि सबका बचा हुआ झूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसे विश्वास न था लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर, पूड़ी, हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए थे। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उसकी थाली में बचे हुए भोजन था वह एक थाली में रखा और बचे हुए लड्डू को टुकड़ों में को एकत्र कर वापस लड्डू बना दिया। उनके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा और उसने चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ,
तो बुढ़िया ने कहा, कल जाता तो आज चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलते चलते पहले वह अपने पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे फांत रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपना पाल। सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, दो निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी मत हमरी, विसारियो राखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है और इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी पत्नी को कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पत्नी की बात सुनकर वह बोली, नहत, मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। साता बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को देखकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिन की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसके परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और उसने सेठ से ही नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उसी दिन से सेठ के भाग्य बदल गया और उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उस सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से दुकान पर आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा और उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसने अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। अंत सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया ने उस लड़की को इतना दुख दिया कि वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती थी। वह बेचारी हर समय काम में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियां उसे कुछ न कुछ बुरा भला ही कहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां लेने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकले चोकर की रोटियां खाने को देती थी, नारियल की कटोरी में पानी देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी को कुछ नहीं बोलती थी, बस किस्मत समझकर वह चुपचाप सहन कर लेती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर आया। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रख वह कुछ देर आराम करने के लिए वहां रुकी। मंदिर में उसने बहुत सारी स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा। आप सब किसी की पूजा कर रही हो, आप किसकी पूजा कर रही हो और इस पूजा करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम संतोषी माता का व्रत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार बढ़ जाते हैं, निर्धनता दूर हो जाती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते। लड़कियों का शीघ्र ही विवाह होता है और उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान होती है। पति अगर परदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौटता है। न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत होती है। धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक क्लेश नष्ट होता है। व्रत करने वाले सभी पुरुषों को संतोष मिलता है, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। स्त्रियों में संतोषी माता का व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने बताया कि संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांट कर स्वही प्रसाद ग्रहण करना, कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से ही बनी हुई है,
उससे ही प्रसन्न होती हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार के सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके निर्वत होकर संतोषी माता के मंदिर जाकर पूजा करते हैं और व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर न जा सको तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति व चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले कोई उस दिन कोई भी खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर साते बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा में अवश्य ही करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे और शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान किया। फिर एक कलश में स्वच्छ ताजा जल भरकर चने और गुड़ लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता की चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरा पति परदेश में से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं ग्रहण किया। इस प्रकार साते बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया और उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उसे ईर्ष्या करने लगे, क्रोधित होने लगे। जेठानियां ताने मारने लगी, अरे अब तो पति के पत्र भी आने लग गए हैं, तुम्हारा भी रुपया भी आने लग गया है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लग गया है। अब तो वह किसी से भी सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वह शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा है, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की है। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरी पति शीघ्र ही घर लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर साता बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पति का और घर का कोई स्मरण ही नहीं था, याद ही नहीं था, और दुकान के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उसके बेटे की इतना व्यस्त देखकर बहुत परेशान। सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को सपना में दर्शन किए। धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं जाग नहीं रहा हूँ और सो भी नहीं रहा हूँ, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में जाकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का भी स्मरण है या नहीं? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है, अब तक सारा रुपया वापस ही नहीं आया और मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक लगाकर पूजा करना। फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम पर दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया हुआ धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अर्धध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से सपना की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता का पूर्ण विश्वास करके उसके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण कर काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता की अनुकंपा में से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए और जल्दी जल्दी रुपया लौटाने आने लगे। देखते ही देखते रुपये का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान ही हाथों हाथ
बिक गया। वह संतोषी माता को नमस्कार करके वह अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन ही की तरह जंगल से लकड़ी काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्टर उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसने दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है। यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर। एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख और तीसरे हिस्से को सिर पर रख घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देकर यहाँ रुकेगा। लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर उसके बाद वह घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्टर आंगन में डालकर कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्टर ले आई हूँ। चोकर की रोटियां, नारियल की कटोरी में पानी दो। फिर पूछना, आज घर में कौन सा मेहमान आया? संतोषी माता की बातें सुनकर वह बहुत खुश हुई और उसके बाद वह घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति भी वहां पहुंच गया और लकड़ियों का ढेर देखकर भोजन बनाकर खाया। फिर वहीं बैठकर उसने कुछ देर विश्राम करके अपने घर जा पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्टर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी, लकड़ियां ले लो। चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दो। आज घर में कौन आया है मेहमान? यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू, ऐसा क्यों करती हो? तेरा पति परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ, यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटे, यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तब से उसका यही हाल है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती फिरती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती है। आज तुझे देखकर चोकर की रोटी और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। साता बेटा गंभीर होकर बोला, माँ, मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर से रहने लग गया और उसके पास धन की कोई कमी न थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना दिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सारे काम पूरे हुए हैं। अब मैं ये व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। उसने उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। बहू ने अपनी जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियां उसकी धन संपत्ति और वैभव विषय करने लगी। जेठानिया ने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीज मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे पैसे मांगने लगे और बहू उनकी भावना के बारे में कुछ नहीं जानती थी और उसने बच्चों को पैसे दे दिए और बच्चे दौड़ते हुए बाजार में गए, इमली लेकर खाने लग गए और बच्चों को पैसे देने और इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक आकर उसके पति को वापस ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानी ताने देने लगी, अरे बेईमानी से कमाया हुआ धन कहाँ से लेकर आया है? इसलिए राजा ने सैनिक उसके पकड़ कर ले गए। बंदीगृह में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा उसका सारा धन छीन लेगा। साथ ही बेटे की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माँ, मुझे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने किस अपराध की इतनी बड़ी मुझे सजा दी कि संतोषी माता
तुरंत प्रकट हुई और कहने लगी, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। उन पैसों से बच्चों को ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट किया। बहू रोते रोते बोली, माँ, मुझे क्षमा करो। मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी कि अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी और कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, अब जब तू दोबारा विविधत उद्यापन करेगी और तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने कहा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया कि उसका टैक्स नहीं दिया था, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानियों ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खट्टे मांगने के लिए सिखा दिया था और माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वही प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन करने के लिए बैठाया, खीर पूरी हलवा खाने के लिए दिया। हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें तो खट्टी चीजें अच्छी लगती है, इसलिए हमें तो खट्टी चीज खानी है। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीज खाने को नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने उन बच्चों को भगाकर ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके उद्यापन में से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहु शीघ्र ही गर्भवती हुई और 10 महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन में सभी सुख दिए, अब इसकी मैं परीक्षा लेती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसे देख सभी मुंह सिकोड़ने लगे थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाने लगी, अरे लड़को, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो ये कोई चुड़ैल नजर आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए और छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उस बुढ़िया को देख रही थी और उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर में ले गई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई थी। बुढ़िया सास क्रोध में बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। इतना व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियां छाई हैं कि इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़े हुए आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगी और बोले, हे माँ, हमें क्षमा कर दो, हमें आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। हे माता, अब हम ही आपका व्रत किया करेंगे। और उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए संतोषी माता प्रसन्न हुई। उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उसकी सभी मनोकामना पूरी हुई और उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय बढ़िया चलने लगा, धन संपत्ति के भंडार बनने लगे। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वालों की सभी मनोकामना मंगल कामनाएं पूरी होती हैं और व्यवसाय में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। संतोषी माता का विविधत व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर और सुयोग्य वर मिलता है। बोलो संतोषी माता की जय।